गुरु कृपा का प्रमाण क्या है, सत्संग का प्रमाण क्या है कि राक्षसी के गर्भ से भी भक्त प्रकट कर देता है गुरु। ये सत्संग की महिमा है। राक्षसी के पेट से राक्षस होना चाहिए, हिरण्याकश्यप का पुत्र राक्षस होना चाहिए, लेकिन उस गर्भस्थ शिशु को सत्संग मिल गया तो सत्संग से राक्षस भी भक्त हो जाता है। यह दर्शन है सत्संग का। सत्संग सर्वश्रेष्ठ। नारद जी जैसे गुरु की प्राप्ति हो जाए, सदगुरु की प्राप्ति हो जाए, ज्ञानी गुरु की प्राप्ति हो जाए तो यह परम सौभाग्य है। प्रहलाद जी को दिव्य उपदेश दी। 5 वर्ष के हो गए थे प्रहलाद जी जब हिरण्याकश्यप लौटा है। सजा धजा करके श्रृंगार करके प्रहलाद जी को भेजा। कयाधु ने जाओ अपने पिता के चरणों में प्रणाम करो। प्रहलाद जी महाराज साष्टांग प्रणाम किया, संस्कारी चरणों में जैसे प्रणाम किया, पतितम पादियोर भूत्वा, भूमि पर चरण लेट करके प्रणाम किया, दंडवत। हिरण्याकश्यप ने उठा करके अपनी गोदी पर बिठाला और प्यार करने लगा, वात्सल उड़ने लगा। पुत्र, मेरे पुत्र प्रहलाद तो कितना प्यारा है, चुंबन करने लगा। मेरा पुत्र कथ्यताम, बोलो बोलो बोलो, कथ्यताम वत्स भद्रम ते। हे पुत्र, तू सबसे अच्छा क्या मानता है? बोल बोल कथ्यताम। पिताजी बताओ। सबसे अच्छा है भगवान की भक्ति करना चाहिए। मानव जीवन केवल भक्ति के लिए मिला है। 9 प्रकार की भक्ति होती है, उसमें एक भी आ जाए तो वो जीवन का कल्याण हो जाता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। इनमें से कोई भी भक्ति आ जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। हिरण्याकश्यप ने गोदी से उठा के पटक दिया। अरे दुष्ट बालक, ये तू मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। बुलाओ संड अमर्क को, इसको राक्षसी विद्या पढ़ाओ। शुक्राचार्य के बेटा संड और अमर्क ये आतंकवादी स्कूल चलाते थे। आतंकवादियों का भी स्कूल चलता है, विद्यालय चलता है। उनको छल कपट की विद्या सिखाई जाती। सबके अलग अलग विद्यालय होते हैं, संस्कारी अलग होते हैं, पेट भरने की विद्यालय अलग होते हैं और आतंकवाद के अलग होते हैं। तो संस्कारी गुरुकुल है और पेट भरने वाले कॉन्वेंट है और आतंकवादी अब काहे को कहे कौन है, ये हम नहीं कहेंगे कि कौन है, लेकिन है सब भारतीय विद्यालय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज जैसे ही विद्यालय में ले जाकर के संडा मर्ग गए, छल कपट की विद्या पढ़ाए, लेकिन अब नारद जी के चेला को कौन पढ़ाएगा? स्वयं पढ़े पढ़ाए हैं। एक दिन संडमर्ग बाहर गए तो बच्चों को बिठा करके श्री प्रहलाद जी पढ़ाने लगे। प्रहलाद जी को तो संडमर्ग नहीं पढ़ा पाए, पर प्रहलाद जी ने सबको पढ़ा दिया। ये होता है श्रेष्ठ गुरु का शिष्य। तुरंत श्री प्रहलाद जी ने कहा, बच्चों तुम लोग ये छल कपट की विद्या पढ़ते हो, घोर नरक में तुमको जाना पड़ेगा, यातनाओं सहना पड़ेगा। ये जीवन नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, नरक में जाने के लिए नहीं मिला, कल्याण करने के लिए मिला है। इसलिए भक्ति करो। भक्ति से बढ़कर के कलयुग में, इस युग में कुछ नहीं है। भक्ति से बढ़कर के मानव जीवन के लिए कुछ नहीं है। कलयुग तो नहीं था उस समय। भक्ति से बढ़कर के मानव जीवन के लिए कोई भी साधन नहीं। जितने भी विद्यार्थी थे सबने कहा, प्रहलाद जी भक्ति तो बुढ़ापे में की जाती है, अभी तो खाने पीने के बढ़िया मजाक लूटने के दिन है, तो इसलिए लूटने की शिक्षा सीख रहे हैं। बढ़िया पेट भरो अपना। और असुर उसी को कहते, स्व प्राणान पोष्यति इति असुरा। असुर के कोई सींग पूछ नहीं होता। इसी मानव में देवता, इसी में असुर होते हैं। जिसको केवल अपने पेट भरने की चिंता हो वही असुर। इसलिए अपने पेट भर जाए, चाहे जैसे भरे, किसी को मार काट के भरे, छल कपट से भरे, कुछ भी भरे, इसलिए अपना पेट भरना चाहिए। ये राक्षसों के बच्चे जो बैठे थे उन्होंने कहा, प्रहलाद जी ने कहा, वाह, ये जीवन अपने लिए नहीं, अपना तो पेट पशु भी भर लेते, पर पशुवत केवल खाना सोना जीवन का लक्ष्य ना हो सकता। मानव जीवन पाकर के भी केवल पेट भरने की शिक्षा ग्रहण की तो क्या मतलब मानव जीवन का? इसलिए विद्यार्थियों, अगर वास्तव में सुखी होना है तो आप लोग भक्ति करो।
बोले भक्ति तो बुढ़ापे में होती। बोले बुढ़ापे में कुछ नहीं होता, दांत झड़ जाते, कमर लचक जाती, कहते राम तो निकलता है लाम। इसलिए जो कुछ करना है तो बालापन से करो, बालापन से करो सब कुछ, जो कुछ करो। कमाई भी बालापन से, सहयोग। जैसे हम रोज शरीर का भी ध्यान देते, कमाई का भी ध्यान देते, परिवार का भी ध्यान देते। कितनी भी व्यस्तता हो घर में, पर 6 घंटे सोते हैं ना। सोएंगे नहीं तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। खाते भी हैं, नहाते भी हैं, अगर रिश्तेदारी में कोई काम आ जाए तो जाते भी हैं, भैया वो फिर हमारे यहाँ कैसे आएंगे, व्यवहार है। तो जब हम सब कुछ ध्यान देते हैं शरीर के व्यवहार का, तो आत्म कल्याण के लिए भी हमें आधा घंटे 1 घंटे रोज निकालना चाहिए। 24 घंटे में से ज्यादा न निकाल सके तो 1 घंटे आत्म कल्याण के निमित्त निकालना चाहिए। इसलिए बच्चों, बालापन से हरि भजे और जग से रहे उदास, तीर्थ आशा करते हैं कब वही है हरिदास। जिसका बालापन से भक्ति का संस्कार पड़ जाता है उसका जीवन रहता है। इसलिए बालापन से तो कैसे भक्ति करें? बोले सब खड़े हो जाओ। सब बच्चे खड़े हो गए। बच्चों में जोश तो होता ही है। अब कोई होश दिलाने वाला बस आ जाए। जैसे ही महाराज बच्चे खड़े हुए, बोले सब लोग मेरे साथ कीर्तन करना और नाचना। नाचने से, कीर्तन करने से ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब तो प्रहलाद जी ने सभी लड़कों को खड़ा करके और बढ़िया कीर्तन करने लगी कि प्रभु की कृपा का आनंद लो। धन्य मेरे ठाकुर जी, धन्य मेरे कृपालु, धन्य मेरे दयालु, धन्य मेरे दीन बंधु, धन्य मेरे करुणा सागर। प्रहलाद जी आनंद में डूबे भाई, कृपा का अनुभव कर रहे हैं। आइए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ कृपा का अनुभव करते हैं बड़े भाव से। जो प्रहलाद जी के साथ है वो ताली बजाएंगे, और जो हिरण्याकश्यप का डर लग रहा वो ना बजाएंगे। हिरण्याकश्यप को डरते हो वो ना बजाएंगे। प्रहलाद जी के साथ देने वाले जरूर हमारे साथ गाएंगे और ताली बजा करके। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। के साथ सभी लोग गाएंगे प्रहलाद जी महाराज की। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हो तेरी बदौलतों से, तेरी बदौलतों से मेरा नाम हो रहा है। तेरी बदौलतों से मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
में तुम हो, किसी बात की कमी है। मुझे और चीज की अब परवाह भी नहीं है। मुझे और चीज की अब परवाह भी नहीं है। और कुछ नहीं चाहिए, बस आपके सुंदर स्वरूप को निहारता रहूं। तेरे मुकुट की लटकन, हाय हाय हाय, दीवा की मटकन, होए होए होए, तेरे अधर की मुस्कान, हाय हाय हाय, तेरे अधर की मुस्कान। हाय हाय हाय। ओ मैं तो वारी रे गजरा रे, तेरे जैसा कौन होगा। ठाकुर जी ने कहा मैं कैसा हूं? साधक कहता है तेरी प्रीत है तेरी, हाय हाय हाय, तेरी रीत है तेरी, होए होए होए, तेरी जीत है तेरी। हाय हाय हाय। ओ पहले लगे तू मुझे सपना सा, पहले मुझे सपना सा, अब तो लगे तू मुझे अपना सा। अब तो लगे मुझे अपना सा। ओ लेकर काना हाथ पकड़ कर, लेकर काना हाथ पकड़ कर, चाहे जिधर कान्हा ले गए जिया तेरी, तेरे सीने। ओ कान्हा ले गई जिया तेरी दिल छीने। ओ तेरे मुकुट की लटकन, हाय हाय हाय, दीवा की मटकन, होए होए होए, तेरे अधर की मुस्कान, हाय हाय हाय, तेरे अधर की मुस्कान। होए होए होए, ओ मैं तो वारी रे कचरा रे, मोटे मोटे तेरे है नजर होए होए होए, हाय हाय हाय, नजर ना लगता। होए होए होए, ओ दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। दुनिया में होंगे लाखों, तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, परवर, भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परवर, भला ऐसा कौन होगा। हो थामा है तेरा दामन, दामन थामा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। आमा है तेरा दामन, आराम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, सब काम हो रहा, सब काम हो रहा। संडा मर्ग ने देखा अभी तो एक प्रहलाद बना था, पूरा विद्यालय प्रहलाद बन गया। प्रहलाद को पकड़ करके हिरण्याकश्यप के सामने पटक दिया महाराज, इसने तो पूरा विद्यालय चौपट कर दिया। पूरे विद्यालय में साधु साधु बना दिया, राक्षस की जगह साधु बन गए। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, रे मेरे दुश्मन का भक्त, इसको मार डालो। आदेशित कर दिया। इस मेरे चंदन मन में कंटक कहां से उत्पन्न हो गया, ये राक्षस कह रहा है। हिरण्याकश्यप की आज्ञा को पाकर के बड़े बड़े राक्षस आए, प्रहलाद जी पर क्रूर व्यवहार करने लगे। मारते हैं भाला, बन जाती है माला, मारते हैं त्रिशूल, बन जाता फूल।
नदी में फेंका, पहाड़ से पटका, जहर पिलाया, होलिका से जलाया, पर प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हो पाया। खंबे से बांध दिया दुष्ट बालक, किसके बल पर तू इतना निर्भय? इतना तुझे दंड दिया गया फिर भी मुस्कुरा रहा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी जिसके बल पर आप मुझे डरा रहे हैं उसी के बल पर मैं निर्भय हूं। उसी का तो बल सर्वत्र है, तो तेरा रक्षक सर्वत्र है। हाँ, तो दिखता क्यों नहीं है? किम न दृश्यते? पिताजी देखने के लिए इन चर्म चक्षु से नहीं दिखेगा, इन चर्म चक्षु की जरूरत नहीं है, उसको देखने के लिए दिव्य चक्षु की जरूरत है। तो स्तंभे इस खंबे में भी है। हाँ हाँ, मैं देखता हूं अभी तेरे रक्षक को, उसका नामो निशान मिटा दूंगा, तेरे रक्षक को भी समाप्त करता हूं। और गदा उठाया, गदा घुमा करके हिरण्यकशिपु ने खींच करके उस खंबे में गदा मारी। जैसे गदा मारी उस खंबे से, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए खंबे में कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई थी, लेकिन भक्त ने क्या दिया? यहां भगवान है तो है। उसी खंबे से तड़ 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 भगवान का बोले नरसिंह भगवान की, और जोर से बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जैसे कोई, या वैसा अवतार है जैसे कोई बिल्ली लपक करके चूहे को पंजे में दबोच लेती है, वैसे हमारे ठाकुर जी ने हिरण्यकशिपु को पकड़ा। पर मेरे पास तो वरदानों का रजिस्टर है, क्या है? मैं ब्रह्मा के बनाए हुए किसी से नहीं मर सकता, मैंने वरदान मांग रखा। अब बताओ कैसे? अच्छा, इसने भी बड़े गजब के वरदान मांगे थे भाई, ऐसे इतना मांगने वाला भी इतिहास में कोई नहीं हुआ। लेकिन मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक में बगैर मृत्यु को वर्ण किए तो कोई जा ही नहीं सकता। इसने कहा कि मेरे पास और वरदान क्या? बोले ब्रह्मा के बनाए हुए मैं किसी से नहीं मर सकता। भगवान ने कहना, कसको तू भी कान खोल के सुन ले, मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया, मैं ब्रह्मा का बाप बैठा हूं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। ब्रह्मा की क्या औकात जो मुझे बनाए? मैंने ब्रह्मा को बनाया। और कोई वरदान है? बोले वरदान है, क्या है? बोले ना पशु से, ना पक्षी से, ना यक्ष से, ना देवता से, ना नाग से, ना किन्नर से मैं नहीं मर सकता हूं। भगवान ने कहा, अच्छा ऊपर देख मैं कौन हूं? बोले सिंह। अच्छा, नीचे देख मैं कौन हूं? बोले मनुष्य। अब बता मैं कौन हूं? हिरण्यकशिपु का यही तो सोच रहा हूं कि ऊपर वाला बताऊं कि नीचे वाला। आज तक तुझे कोई नहीं जान पाया कि तू ऊपर वाला है कि नीचे वाला। जहां जो कोई कह देता वही लोग हाथ जोड़ ले। तू तुझे नहीं समझ। और कोई वरदान है? क्या है? मेरे पास और वरदान है। क्या है? मेरे पास वरदान है, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर सकता। भगवान ने दिखाया पेने पेने नाखून, देख ले अस्त्र है कि शस्त्र? बोले ये नाखून तो तेरी तलवार से भी बड़े। बोले बस ये अस्त्र है कि शस्त्र बता? बोले ना अस्त्र है ना शस्त्र, नाखून है। उसी समय ठाकुर जी ने कहा, और कोई वरदान? बोले पूरा रजिस्टर साफ। उसी समय भगवान ने उसकी छाती में अपने नाखून को धसाया, छाती को फाड़ दिया। छाती को फाड़ करके हिरण्यकशिपु का वध हुआ। देवताओं ने फूल की वृष्टि किया, राक्षस का वध हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन क्रोध में है आज ठाकुर जी, इस छोटे से बच्चे के ऊपर तूने इतना बड़ा प्रहार किया। अतड़ियों को निकाला, गले में डाल लिया। रक्त से सने हुए भगवान हिरण्यकशिपु की सारी अतड़ियों को गले में डाल लिए, पूरा शरीर रक्त से सना हुआ। सिंहासन पर छलांग लगाए बैठ गए। सभी देवता घबरा करके कांप रहे, कहीं हमारे ऊपर छलांग लगाए तो जयराम जी हो जाएंगे। सभी देवता भागने लगे और उसी समय पर एक एक स्तुति करके सभी देवता गए। अब कोई प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, कैसे प्रसन्न करें इनको? इनको प्रसन्न क्या करें? बोले लक्ष्मी जी को भेज दो तो प्रसन्न हो जाएंगे। लक्ष्मी जी से कहा, आपके पति इस समय बड़े लाल पीले हो रहे हैं, आप प्रसन्न कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा, हमारे तो बाएं हाथ का काम है। हर पत्नी को भरोसा होता है कि पति को प्रसन्न कर लेंगे। बाहर पति कितने तेज तर्राटों पर, पत्नी उसको कंट्रोल में कर ले। लक्ष्मी जी ने कहा कि हम तो बिल्कुल 2 मिनट में बिल्कुल सब सही कर लेंगे, हमारे बस में कोई दिक्कत नहीं।
महाराज अब लक्ष्मी जी गई बढ़िया 16 श्रृंगार करके छम 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 श्रृंगार करके सोने की थाली सजा करके आरती करने लगी सामने। और जैसे ही लक्ष्मी जी पहुंची, सिंहासन पर बैठे थे ठाकुर जी, देखे ओहो लक्ष्मी जी आ रही, आओ आओ आज आपको भी थोड़ा मजा चखाना है। आप भी जहां पहुंच जाती उसका भी अहंकार साथ में आसमान में हो जाता, इसलिए आज आपको भी मजा चखाना है। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई, मंद मंद मुस्कुराई, आंख से आंख मिलाई, सोची इतना हमें चाहते हैं, इतना प्यार करते हैं कि तुरंत देखते ही कह देंगे आप बगल में बैठ जाओ। पर जैसे ठाकुर जी ने देखा लक्ष्मी जी को आंख में आंख मिली, अब लक्ष्मी जी तो सोच रही थी कहें बगल में बैठ जाए, शांत हो जाए, शांत हो जाए। पर ठाकुर जी देखते देखते लाल लाल आंख करते हुए और देखते देखते वहीं से घुर्र किए, और जैसे ही घुर्र किए सोई लक्ष्मी जी थाली फेंक के भागी, बचाओ बचाओ ब्रह्मा जी, हमने पति के कई रूप देखे लेकिन पहली बार इतना गुस्सा वाला रूप देखा, हमारे बस की बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा जब पत्नी हार गई तो हम लोग किस खेत की मूली, हम लोग नहीं बचा सकते, हम लोग अब इनकी गुस्सा नहीं उतार सकते हैं। एक ही उपाय है, जिसके लिए क्रोधित हुए हैं वही शांत कर सकते हैं। प्रहलाद जी को भेजा, वत्स प्रहलाद अब तुम इनकी गुस्सा को शांत करो। प्रहलाद जी को क्या भय, साष्टांग चरणों में लेट गए। जब भक्त प्रहलाद को लेटा हुआ देखा प्रभु ने तो इनका क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को लेटा हुआ देखा, उठ करके ठाकुर जी प्रहलाद को उठाए, अपनी गोदी में बिठा लिए। प्रहलाद हाथ जोड़े हुए बैठे, 5 वर्ष की अवस्था, वस्त्र के नाम पर केवल लंगोटी पहने हुए हैं। प्रहलाद जी गोदी में हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे ठाकुर जी प्रहलाद के गाल चाटने लगे, बाल चाटने लगे, अपनी जीभ से पूरे शरीर को चाटने लगे। सभी देवता खड़े खड़े टुकुर टुकुर निहार रहे हैं, इनका क्रोध कहाँ गया, इनकी गुस्सा कहाँ गई। लेकिन इतना वात्सल्य उड़ेला कि पूरे शरीर को चाट चाट करके एकदम निर्मल बना दिया। इसलिए तो उनको भक्त वत्सल कहा गया। वत्सल माने जैसे गाय अपने बछड़े से प्यार करती है, जब बछड़ा जन्मता है तो बछड़ा को देख करके इतना वात्सल्य में डूबती है गाय कि एकदम प्यार उसके अंदर भरा होता है, और फूंसती हुई वो बछड़े को चाटती हुई चाटते चाटते पूरा मल खा जाती है। बछड़े को जितना भी कीचड़ लगा होता, धूल लगी होती है, बछड़ा जन्मता है, कितना भी कुछ लगा हो उसके शरीर में, सब आहार बना लेती है गाय, सब खा जाती, बछड़े को निर्मल बना देती है। ऐसे हमारे ठाकुर जी भी अपने भक्त को, जो समर्पित भक्त होता है, उसके सारे कसमल को स्वयं खा जाते हैं, आहार बना लेते हैं और उसको निर्मल बना देते हैं, स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। वत्सल आज भगवान ने कहा है पुत्र प्रहलाद, तू बोलेगा आज जो कहेगा मैं दे दूंगा, तू कर क्या है तेरी इच्छा। आज इंद्रपद दे दूं, वरुणपद दे दूं, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरे मन में कोई मांगने की कामना ना हो, बस यही आशीर्वाद। पुत्र प्रहलाद तू बोल, मेरी इच्छा है तू मांग ले, मेरी आज्ञा है तू मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आज्ञा है, एक ही निवेदन है, बोल बोल बेटा बोल पुत्र, आज जो तू कहेगा वो मैं दे दूंगा। प्रभु मेरा पिता सदैव आपका विरोधी है, मेरे पिताजी सदैव विरोधी रहे हैं, सदैव आपका अपराध किया है, तो मेरे पिताजी का कल्याण हो जाए, क्योंकि पुत्र वही है जो पिता का कल्याण करे। पुमनाम नरका त्रायते वही पुत्र, पिता को कल्याण करे वही तो पुत्र है। इसलिए मेरे पिता का कल्याण हो जाए। ठाकुर जी की आंखें भर आईं, धन्य प्रहलाद, जिस पिता ने सदा मारने का प्रयत्न किया हो, उस पिता के लिए तुम आज कल्याण भाव रखते हो, ऐसा भक्त दुनिया में नहीं होगा। प्रहलाद आज मैं संविधान बना रहा हूं, जिस परिवार में मेरा एक भी भक्त हो जाएगा उसकी 21 पीढ़ी अपने आप पर जाएगी। मैं तुम्हें आज संविधान बनाता हूं, यह संविधान बना दिया गया। यहीं पर प्रहलाद जी को सिंहासन पर बिठाला।